Thank you for the congratulations. So I suppose I'll start. Good evening, everyone. I am Sanskriti Singh. This year I scored All India rank 366. This was my fourth attempt, but this was the first time that I could qualify for the mains as well as the interview. And I was born in Karnataka, but I have a very cosmopolitan kind of heritage. So my father is from Bihar, my mother is from Varanasi, and I was born in Bangalore. And all my life, almost all of my life, I've stayed in Delhi. So I am a mix of everything. I have done my schooling from Convent of Jesus and Mary. Then I pursued history honors from St. Stephen's College. Thereafter, I pursued law from Faculty of Law, Delhi University. And after that, I started my preparation. So, and I'm very glad for UPSC time giving me this opportunity and this platform by which I hope to be able to help you. And I think I should start with prelims. I think I'll start with prelims. So as I mentioned before, this was my fourth attempt, and the first three times I couldn't clear the CSAT paper. So that was a very big learning, and that is the first thing I would like all of you to kind of take note of, that CSAT, although it is qualifying, it requires a lot of hard work, it requires a lot of practice. So that is one thing I would say, that it should not be ignored. What I did for my CSAT preparation is that there are several reference books which are available, and उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, जैसे अरिहंत, या फिर बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं। मैंने अरिहंत से किया था, बट मोर देन अरिहंत मैंने क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे सॉल्व किए थे, एंड क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट हर कोचिंग के, फ्रॉम विजन टू फोरम आईएएस टू वाजीराम टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो मैं पेपर सॉल्व करती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इवन व्हेन आई न्यू द क्वेश्चंस आई वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन दोज 2 hours. So with respect to CSAT, I think it is not only mathematics, I think it is not only logical reasoning, it is not only English, but it is also time which needs to be managed very well. So I would definitely suggest that practice as much CSAT as is possible. Secondly, what I would do is almost 8 to 10 months मैंने, considering मैंने 3 बार नहीं निकाल पाई थी मैं CSAT, लास्ट प्रिपरेशन में जो मैंने इस साल किया था, 8 to 10 months ऑलमोस्ट एवरी डे मैंने 2 घंटा दिया है उसको. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प ऑल्सो दैट आई गॉट इन CSAT. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो मैंने अपने से की. सो CSAT डेफिनेटली मुझे लगता है. अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे परसेंटेजेस, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन. इसके लिए मैं काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियोज़ को भी रेफ़र करती थी, तो उस सेंस में एक हेल्प मिल जाती है. बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, एंड दैट इज़ वन थिंग आई वुड want to say with respect to CSAT. Now let's talk about the GS paper in prelims. This time I was able to score a 120. In fact, every time मेरा CSAT में 66 आना मुश्किल हो जाता था, but almost 20 to 30 marks मेरे above ही रहते थे from the cut off with respect to GS. उसका रीज़न बहुत सारा है, जो मैं मुझे जो लगता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. तो CSAT सॉरी GS के पेपर में आपने देखा होगा बहुत सारे एरियाज कवर्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज हिस्ट्री, देयर इज पॉलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वन थिंग एट द गेट गो विच आई वुड लाइक टू से इज, देयर इज समथिंग जिसमें आपका एज होगा. मे बी आपको उसको ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि जितना हो सके इट शुड बी द केस कि आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव अ हिस्ट्री एंड लॉ बैकग्राउंड, आई ट्राइड माई बेस्ट कि एटलीस्ट हिस्ट्री पॉलिटी मेरा ऐसा रहता था कि उसमें क्वेश्चंस कम से कम गलत हुए. सेकेंडली, आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड जोग्राफी, इकोनॉमिक्स रीजनेबली वेल. तो अगेन उसमें भी मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता था. जो मेरा एक कमज़ोर था रिलेटिवली, दैट यूज टू बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ क्वाइट अ चंक ऑफ द पेपर ना. सो आई यूज टू ट्राई एंड अपडेट माई सेल्फ टाइम एंड अगेन, बट आई एम श्योर मेरी काफ़ी चीज़ें उसमें से मिस हो ही जाती थी. सो आई स्टार्ट विद हिस्ट्री, एंड मैं साइमल्टेनियसली अपना वो भी बताती रहूँगी कि मेरे सोर्सेज क्या रहते थे. तो हिस्ट्री के लिए मैंने, आई रेफर टू दी ओल्ड NCRTs विच इज़ RS शर्मा, सतीश चंद्रा, एज वेल एज बिपिन चंद्रा. बट दोज डूइंग बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम, आई बिलीव ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसमें से एक भी किया जा सकता है. सो इट वुड बी RS शर्मा, सतीश चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम. देन आई ऑल्सो डिड द न्यू NCRTs, बिकॉज देर हैव बीन टाइम्स जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं न्यू NCRT से, इट बेयरली टेक्स अ डे और टू. सो दैट
फिर मैंने तमिलनाडु वाला NCERT आई हैव रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ अ बेटर कवरेज विद रिस्पेक्ट टू साउथ इंडियन हिस्ट्री आई फील. So that is one thing which also I referred to. Apart from this, I used Nitin Singhania and the class 11 NCERT for art and culture. So this is something I did for history. Apart from that, for polity, it was only and only Lakshmikant as far as GS paper in prelims is concerned. For geography, again class 11 as well as class 12 history, class 11 and class 12 NCERT. उसके अलावा I also did GC Leong and बाजीराम से मैंने कोचिंग ली थी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अराउंड 4.5 years ago. तो बाजीराम के नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल थे, मनोजा सर के नोट्स विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी. नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स, अगेन क्लास 11 एंड क्लास 12 NCERT. देन जो श्रीराम IAS का कोचिंग मटेरियल है दैट वाज वेरी हेल्पफुल. बाजीराम के जो मेरे नोट्स थे इकोनॉमिक्स के वो मैंने रेफ़र किए थे. तो इससे इकोनॉमिक्स का बेसिकली इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है ऑलमोस्ट इनेविटेबली 1-2 सवाल आ ही जाते हैं उस पर. तो जैसे रेपो रेट क्या होता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्या होती है, क्या होगा अगर इन्फ्लेशन है तो RBI कैसा स्टांस रखेगा तब. सो दे आर वेरी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, मोस्टली समझने वाला है. सो इकोनॉमिक्स दैट वे आई थिंक अगेन नीड्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एक बेसिक अगर आप अपनी बुक रखेंगे तो आपको मिल जाएगी. विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट आई रेफर टू शंकर IAS. PMF IAS की बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है. आई थिंक दोनों में से कोई एक भी किया जाए तो वो काफ़ी है. तो मैंने शंकर IAS रेफर किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ये वो बुक्स हैं जो मुझे लगता है कि बेसिक बुक्स हैं जिसको सब रेफ़र करते हैं एंड सबको करना चाहिए. इसके अलावा मैं वो बताती हूँ जो मुझे लगता है मैंने थोड़ा अलग किया एंड मुझे डेफिनेटली हेल्प किया है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो एक मैपिंग है. मेरे रूम में वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया की फिजिकल एंड पॉलिटिकल चारों मैप्स लगी हुई हैं, आज से 4 साल से लगी हुई हैं. एंड मुझे मैपिंग पसंद भी आता था एंड समहाउ मुझे लगता था it is easy and it should be done. So almost every day or every other day, maybe not every day, definitely thrice a week, मैं बस मैप को जाके 10 से 15 मिनट देखती थी. And very random, there was no pattern to it. Say just look at the rivers, the oceans, the straits, the kind of boundaries that countries share. So in general over years I have developed an understanding so that now by the time I gave my 4th attempt I feel that I have a very comprehensive understanding of the map. This has been very helpful to me, particularly in this prelims. For example, there was a question on the drainage basin covered by the Congo River, and there were 4 options given, 4 countries that were mentioned कि इसमें से किस country में Congo River भी flow करता है, drainage basin आता है किसमें. So this was a very easy question for me in terms of elimination. क्योंकि मैंने मैप इतनी बार देखा था, कुछ याद करने की बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी दैट आई कुड इमेजिन कि कौन सी कंट्रीज नहीं होगी. तो समटाइम्स एलिमिनेशन हेल्प्स अ लॉट. एक और क्वेश्चन था आई रिमेंबर जिसमें था कि द कंट्रीज दैट बॉर्डर यूक्रेन. अगेन इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ दोज हु आर वेल वर्स्ड विद मैप और इफ यू हैव बीन लुकिंग एट मैप रेगुलरली, बिकॉज बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज होंगी एंड मोर इजीली कि कौन सी नहीं होंगी. So mapping I think has helped and this year I felt there were quite a few questions जो mapping पे आए थे और almost हर साल आते हैं. So this is one strategy जो मुझे लगता है मैंने शायद different की या शायद और लोग करते होंगे, but this is something जो रोज़ थोड़ा सा रेफ़र करना has definitely helped me. इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है प्रीलिम्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा मेरा एक्यूलीज हील है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसमें नहीं है. तो UPSC की तैयारी करने के लिए जनरली मैं या तो न्यूज़पेपर का जो रहता था वो रहता था. वन वेरी गुड थिंग अबाउट UPSC इज वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ बहुत पुराना या बहुत टेक्निकल नहीं पूछते हैं. दे जनरली आस्क क्वेश्चंस विच इज़ वेरी करंट. सो इट कुड बी थिंग्स लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, इट कुड बी अबाउट अ स्पेस मिशन, इट कुड बी अबाउट नोबेल प्राइज, समथिंग लाइक दैट. सो उस सेंस में इट इज़ वेरी करंट. तो अगर आप थरली पेपर करते हैं तो इट हेल्प्स. उसके अलावा मैं विजन का PT 365 जो था पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करके जाती थी, तो मोर और लेस उससे मेरा अटेम्प्ट तो हो जाता था. इसके अलावा एम आई ऑडिबल? आई फील रिकनेक्टिंग हो गया था बीच में. कैन समबडी प्लीज कंफर्म?
ऑल राइट, सो यस, सो विद करंट अफेयर्स इसके अलावा व्हाट आई वुड डू इज़ एवरीथिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट करंट अफेयर्स में तो कवर हो ही जाता है।